टॉप 5 पोकेमोन जो कि दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो टॉप 5 लिस्ट बताने से पहले मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं जिससे तुम्हें लिस्ट समझने में आसानी हो। तो देखो यार, जो पोकेमोन का वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर अनेक प्रकार के पोकेमोन रहते हैं और उन सभी पोकेमोन के अंदर लेजेंडरी पोकेमोन आते हैं, मिथिकल पोकेमोन आते हैं और आम पोकेमोन आते हैं जिन्हें अपना ऐश पकड़ता रहता है। अब देखो यार, बात ऐसी है कि मैं इस लिस्ट में लेजेंडरी पोकेमोन्स को नहीं रखने वाला हूँ। अब देखो यार, जो लेजेंडरी पोकेमोन्स है वो दुनिया को बचाने के लिए बनाए गए हैं। वो दुनिया पर या फिर धरती के लोगों पर जब ही हमला करते हैं जब इंसान उनके साथी और साथियों को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर जब कोई इंसान किसी लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश करता है बेचने के इरादे से या किसी और इरादे से, उसी टाइम पे लेजेंडरी पोकेमोन्स अपना कमाल दिखाते हैं। तो जो पोकेमोन दुनिया को बचाने के लिए हैं, उन पोकेमोन को इंक्लूड करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो दुनिया कभी खत्म करेंगे ही नहीं। लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं उन पोकेमोन को इस लिस्ट में डालने वाला हूँ जिनको देखकर लगता है कि वो दुनिया को बचाएंगे नहीं, पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पोकेमोन हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जगह बनाता है उस पोकेमोन का नाम है जोटो का एक मशहूर पोकेमोन लुगिया। अब गाइस, तुम लोग ये बोलोगे कि भाई तुमने अभी इतना बड़ा भाषण दिया कि मैं इस लिस्ट में लेजेंडरी पोकेमोन्स को नहीं रखने वाला हूँ, फिर भाई तुमने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो भाई लोग, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो कि मैंने उसे इस लिस्ट में नंबर 5 पे क्यों रखा है, और साथ ही में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके पास ऐसी क्या एबिलिटी है जो वो दुनिया को आराम से तबाह कर सकती है। अब देखो, जो लुगिया पोकेमोन है वो नदी के अंदर पाई जाती है। तो काफी सारे प्रोफेसर्स ने मिलकर ये पता लगाया है कि अगर लुगिया नदी से बाहर आ गई और बाहर आके हवा में अपने हाथों को एक बार हिला दिया तो उसके हाथ हिलाने से हवा का इतना बड़ा झोंका प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा घर भी तबाह हो सकता है, एकदम खत्म हो जाएगा। तो यार तुम लोग समझ ही सकते हो कि उसके एक सिर्फ हाथ हिलाने से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर तुमने पोकेमोन की सेकंड मूवी देखी होगी तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि लुगिया के पास कितनी ज्यादा स्पीड है। मतलब मैं बता रहा हूँ, उसके पास इतनी तगड़ी स्पीड है, अगर किसी भारी भरकम या उससे बड़े लेवल के पोकेमोन ने उस पे अटैक किए तो जो भाई लुगिया है ना, उसके 10 अटैक में से 7 अटैक से बच जाएगी, वो भी सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से। तो तुम लोग समझ सकते हो कि जो उसके बचने का, अटैक से बचने का स्टाइल है वो बहुत तगड़ा है, जिस वजह से वो बड़े बड़े पोकेमोन की हवा टाइट कर सकता है। और इस पोकेमोन के पास एक ऐसी ताकत है, ये पोकेमोन अपनी स्पीड की वजह से एक साइक्लोन, जिसका दूसरा नाम है टॉर्नेडो, वो बड़ी ही आराम से बना सकता है। और वो साइक्लोन एक पूरे शहर को तबाह करने में कुछ घंटे भी नहीं लगाएगा। तो यार, इन सभी कारणों की वजह से ये पोकेमोन आता है नंबर 5 पे। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो जो पोकेमोन नंबर 4 पे अपनी जगह बनाता है उस पोकेमोन का नाम है जिराची। अब देखो यार, इस पोकेमोन के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये पोकेमोन अपनी ताकत की वजह से पूरी दुनिया को खत्म कर सके। इस पोकेमोन के पास एक ऐसी ताकत है कि ये पोकेमोन बैठे बैठे पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। अगर तुमने पोकेमोन की जिराची वाली मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि जिराची 1000 साल में सिर्फ एक बार 7 दिन के लिए इस दुनिया में आती है। ये मत समझना कि इस दुनिया में एक ही जिराची है, इस दुनिया में कई सारे जिराची हैं, लाखों हैं, और वो अलग अलग टाइम पे इस दुनिया में आती रहती हैं। तो जब वो इस दुनिया में आती हैं तो उनके पूर्वजों से उनको एक ऐसी ताकत मिली हुई है जिससे वो कोई सी भी एक इच्छा, सिर्फ एक इच्छा पूरी कर सकती हैं। मतलब अगर तुम मान लो कि उस इच्छा के अंदर जिराची ने ये कह दिया कि इस दुनिया को तबाह कर दो, तो उसकी इच्छा मानी जाएगी और पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो बस यार, जिराची की इस स्पेशल एबिलिटी की वजह से ये पोकेमोन नंबर 4 पे अपनी जगह बनाता है। तो जो पोकेमोन नंबर 3 पे अपनी जगह बनाता है कैलोस रीजन का सबसे खतरनाक पोकेमोन, उसका नाम है होपा। और यहाँ पे मैं इस प्यारी वाली होपा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ होपा के सबसे खतरनाक फॉर्म, अनबाउंड फॉर्म के बारे में। तो अगर आपने पोकेमोन की 18 मूवी होपा एंड द क्लैशेस ऑफ एजेस देखी होगी तो उससे आपको पता चलेगा कि होपा की पास्ट में कितनी दर्दनाक कहानी रही है। तो यार, होपा के साथ एक ऐसा केस हुआ था कि 100 साल पहले गिराटीना ने होपा अनबाउंड को बनाया था अपने फायदे के लिए, और जब भी गिराटीना कुछ गलत काम करता तो सारा इल्जाम होपा अनबाउंड पे आता था और फिर उसे सजा मिलती थी। फिर गिराटीना ने उसकी छाया को एक बोतल में कैद कर दिया, वो भी पूरे 100 साल के लिए। तुम अंदाजा लगा सकते हो जब वो 100 साल बाद आएगा तो उसके अंदर कितना तगड़ा गुस्सा होगा। उसे इतनी बार सजा मिली थी, इतना गुस्सा अंदर था जो कि उसके मुंह पे साफ दिखाई दे रहा था। जब वो आया उसने सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स को अपने घुटनों के नीचे रखा, उसने सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स के साथ इतनी बुरी लड़ाई की कि सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स हारने की तादाद पे थे। तो तुम लोग समझ सकते हो कि उसके अंदर इतनी ताकत है, वो इस पूरी दुनिया को आराम से तबाह कर सकता है। इसीलिए वो है नंबर 3 पे। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ।
तो जो पोकेमोन नंबर 2 पे अपनी जगह बनाता है उस पोकेमोन का नाम है, जी हाँ, हम सभी का फेवरेट विलन पोकेमोन म्यूटू। ये पोकेमोन म्यू के डीएनए से बना है और इस पोकेमोन का एक ही मकसद है, सारे पोकेमोन इंसान के गुलाम क्यों हैं, वो उनकी बात क्यों मानते हैं। ये चाहता है पोकेमोन की एक अलग दुनिया हो जहाँ पे पोकेमोन राज करें। ये करने के लिए आपने देखा ही होगा इसने पोकेमोन की मूवी 1 के अंदर कितनी तबाही मचाई थी। और भाई लोग, मैं सही बता रहा हूँ, ये पोकेमोन अर्सियस को टक्कर भी दे सकता है क्योंकि इसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा है। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर सारे पोकेमोन म्यूटू के साथ हो जाएं तो इस सारी दुनिया के इंसानों को आराम से खत्म कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो पूरी दुनिया को आराम से तबाह कर सकता है। इसीलिए पोकेमोन आता है नंबर 2 पे और अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो जो पोकेमोन नंबर 1 पे जगह बनाता है, पोकेमोन का गॉड अर्सियस। जो पोकेमोन इस दुनिया को बना सकता है वो इस दुनिया को तबाह भी कर सकता है। जैसे उसके लिए दुनिया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही उसके लिए दुनिया खत्म करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं इस पोकेमोन की ताकत की बात करूं तो तुम लोग इसकी ताकत देख ही चुके हो पोकेमोन मूवी अर्सियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ में, जिसके अंदर भाई अर्सियस ने गिराटीना, डाइलगा, पल्किया को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। उन तीनों की हालत खराब करके रख दी थी क्योंकि उसे उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी ज्वेल चोरी हो गई थी। तो उसकी पावर लेवल का तो कोई अंदाजा नहीं है, आखिर भाई वो गॉड है, इसीलिए वो है नंबर 1 पे। तो यार अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो आई होप तुम्हें मेरी लिस्ट